हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एंड हम अभी बात कर चुके थे, पोरीफेरा स्टार्ट हो चुका था जिसमें कैनाल सिस्टम हो गया था। अभी हम बात कर रहे हैं ओबेलिया का, जो कि एक सिलेंट्रेट है। और सिलेंट्रेट में ओबेलिया बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओबेलिया से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, तो हम क्विक रिवीजन के साथ पूरे अच्छे से अच्छे तरीके से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो अगर यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। तो हम पूरा का सारा सिलेबस कवर करने वाले इस चैनल पे, तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। ओबेलिया की बात करते हैं तो ओबेलिया का जो किंगडम है एनिमेलिया है, फाइलम सिलेंट्रेटा है, क्लास हाइड्रोजोआ है, ऑर्डर हाइड्रोइडा है और सब ऑर्डर लेप्टोमेड्यूसा है और जीनस ओबेलिया और स्पेसिस जेनिकुलेटा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओबेलिया के बारे में बात करते हैं तो इसका इंट्रोडक्शन में आता है, इट कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट द एंटार्क्टिक सी के छोड़ करके ये कॉस्मोपॉलिटन होता है डिस्ट्रीब्यूशन में। ओबेलिया इज सेडिमेंट्री, मरीन एंड कॉलोनियल फॉर्म। ओबेलिया जो है वो सेडिमेंट्री होता है, मरीन वाटर में पाया जाता है, कॉलोनियल बनाता है। इट फाउंड अप टू द डेप्थ ऑफ 80 मीटर, 80 मीटर की डेप्थ तक ये पाया जाता है। ओबेलिया इज ऑल्सो कॉल्ड सीफर, ये सीफर के नाम से भी जाना जाता है। द ओबेलिया कॉलोनी इज डिकेट सेमी ट्रांसपेरेंट एंड वाइटिश टू लाइट ब्राउन इन, ये वाइट से लाइट ब्राउन कलर के बीच ये पाया जाता है। देयर द सेवरल केसेस इन विच ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि n से 2n बनता है, 2n से n बनता है, इज़ नॉट अकर बट डेवलपमेंट इज डायरेक्ट एज डिप्लॉयड टू डिप्लॉयड, यानी कि 2n से 2n इसका जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो n से 2n, 2n से n होता है, मतलब कि हैप्लॉयड से डिप्लॉयड, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड होता है, लेकिन इसका डेवलपमेंट जो है वो डिप्लॉयड से डिप्लॉयड ही होता है। इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस, इसी को मेटाजेनेसिस कहते हैं। दिस प्रोसेस इज फाउंड इन ओबेलिया, ये ओबेलिया में पाया जाता है। ओबेलिया इज ट्राइमॉर्फिक, ओबेलिया जो है वो ट्राइमॉर्फिक होता है। पोलिप, मेड्यूसा और ब्लास्टो स्टाइल पाया जाता है इसीलिए। पोलिप जो फीडिंग स्टाइल है, मेड्यूसा जो रिप्रोडक्शन स्टाइल है और ब्लास्टो स्टाइल जो है वो ट्रांजिशन स्टेज है। इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल ब्रांचिंग स्टेम एंड कॉल्ड हाइड्रोकोलाई। उसमें जो है वो वर्टिकल ब्रांचिंग स्टेम्स होते हैं जिसको हाइड्रोकोलाई कहते हैं, एंड रूट लाइक ब्रांच जो होता है उसको हाइड्रोराइजा कहते हैं। ईच ऑफ द हाइड्रोकोलाई ब्रांचेस इन एन अल्टरनेट मैनर, द अल्टीमेट ब्रांच टर्मिनेट इन न्यूट्रेटिव जॉइड कॉल्ड पॉलिप। ये न्यूट्रेटिव जॉइड से ही इंड करता है सारा का सारा ब्रांच, जिसको हम कहते हैं क्या, पॉलिप। ये पॉलिप है, ये है टेंटिकल और ये है पेराएक्टिलिनियल और ये जो है वो है कोनोसाक और ये है ब्लास्टोस्टाइल, यही है ब्लास्टोस्टाइल और ये है मेड्यूसा, बर्ड रिप्रोडक्शन यहीं से होता है। और ये है गोनोपोर, ये है, ये जो है ये पूरा का पूरा जो भी दिख रहा है ये इसको कहते हैं कोनासेक और ये हाइड्रोकोलाई, इसी को कहते हैं हाइड्रोकोलाई और इसके नीचे जो है वो हाइड्रोराइजा बोलते हैं। हाइड्रोकोलाई और हाइड्रोराइजा जो है वो दोनों की दोनों सेम थिकनेस होता है, मतलब जितना थिकनेस इसका रहता है उतना ही थिकनेस इसका रहता है। द ग्रोथ ऑफ कॉलोनी इज सैम्पोडियल, कॉलोनी का जो ग्रोथ होता है वो सैम्पोडियल होता है। ईच ऑफ द वर्टिकल स्टेम ब्रांचेस इन एन अल्टरनेट मैनर, मतलब एक इधर है एक इधर है, वही बताया है, ये अल्टरनेट मैनर में होता है। इन द ऑल्डर पॉलिप जो होता है सिलेंड्रिकल रिप्रोडक्टिव जॉइड्स आर प्लेस्ड विच इज़ नॉन एज ब्लास्टोस्टाइल। जैसे कि अभी हमने देखा ये ब्लास्टोस्टाइल जो है वो यहाँ पे पाया गया, तो वही बोल रहा है कि जो ऑल्डर पॉलिप जो होता है उसमें रिप्रोडक्टिव जॉइड्स पाया जाता है, जिसको ब्लास्टोस्टाइल बोलते हैं। दिस ओबेलिया कॉलोनी इज डायमॉर्फिक एक्सिबिटिंग 2 टाइप्स ऑफ जॉइड्स, ये 2 टाइप्स ऑफ जॉइड पाए जाते हैं इनमें।
When the blastostyle develop, it is called medusa and dimorphic colony become trimorphic. ये जो है ब्लास्टोस्टाइल जो है वो डेवलप करता है और मेड्यूसा बनाता है, और इसीलिए ये मेड्यूसा और पोलिप के बीच में ब्लास्टोस्टाइल भी आ जाता है। अब इसका लाइफ साइकिल देखते हैं। ब्लास्टोस्टाइल स्प्लिट टू फॉर्म मेल एंड फीमेल। ब्लास्टोस्टाइल जो है वो स्प्लिट करता है और मेल और फीमेल बनाता है। मेड्यूसा इन विच मेल डेवलप मेल गैमेट्स स्पर्म एंड फीमेल मेड्यूसा जो है वो प्रोड्यूस करता है ओवम। व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट अंडरगो फ्यूजन टू फॉर्म जाइगोट, और फिर जाइगोट बन जाता है। अब इसका डेवलपमेंट अगर यदि हम देखें तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल जाइगोट अंडरगो सेगमेंटेशन क्लीवेज टू फॉर्म ब्लास्टोमेयर। बोल रहा है कि डेवलपमेंट के टाइम जो जाइगोट है वो अंडरगो मतलब जाता है सेगमेंटेशन में, मतलब क्लीवेज हो जाता है दोनों में, और बनाता है क्या, ब्लास्टोमेयर। दैट चेंज इनटू फर्स्टली मोरूला, जिसमें से पहले बॉल लाइक मोरूला बनता है, सेकेंडली ब्लास्टुला, और ब्लास्टोसिस्ट के साथ ब्लास्टुला बनता है, थर्डली गैस्ट्रुला इन विच दे फॉर्म प्लेम्यूल लार्वा, जिसमें से प्लेम्यूल लार्वा निकलता है। undergo swimming for some time and then transferred into hydrula that have hydrorhiza which able to settle down with substratum, और जो कि सबस्ट्रेटम के साथ जो हाइड्रोराइजा है वो सेटल हो जाता है, एबल टू सेटल डाउन विथ सबस्ट्रेटम। आफ्टर दिस दे कन्वर्ट इनटू ओवेलिया, और इसके बाद ये ओवेलिया में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ के हमारे सारे के सारे ओवेलिया का पूरा जितने भी उसके अंदर पढ़ना था सारा का सारा कंप्लीट हो गया। अब ओवेलिया का एक बार पूरा स्ट्रक्चर के साथ समझते हैं। ये है लाइफ साइकिल ऑफ ओवेलिया। ओवेलिया का लाइफ साइकिल अगर यदि देखें हम, तो ये जो कि अभी हमने देखा था हाइड्रोकोलाई और हाइड्रोराइजा, और इसमें है ये ब्लास्टोस्टुला, और ये ब्लास्टोस्टाइल। ये ब्लास्टोस्टाइल जो है वो फिर ये मेड्यूसा फॉर्म करता है, और फिर ये फीमेल मेड्यूसा, और ये है मेल मेड्यूसा। फीमेल मेड्यूसा रिलीज़ की, मेल मेड्यूसा जो है वह स्पर्म रिलीज़ किया, और ये जाइगोट बन गया। जाइगोट से फिर क्लीवेज हुआ तो फर्स्टली बना मोरूला से फिर बना ब्लास्टुला से फिर बना गेस्ट्रुला, और फिर ब्लास्टुला से फिर बना गेस्ट्रुला, और गेस्ट्रुला बनते फिर ये फ्री स्विमिंग प्लेनुला लार्वा है। ये फ्री स्विमिंग पेनुला लार्वा बन गया, और ये पेनुला जो है सेटल डाउन हो गया सबस्ट्रेटम के साथ। ये फिर यहाँ से यंग पॉलिप बना, और यंग पॉलिप बन के फिर ये पूरा ब्रांच बन गया। तो ये था लाइफ साइकिल ऑफ ओवेलिया। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, सब कुछ अच्छा तरह से हो रहा है। तो अगर यदि तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।